हम्म, अब तक हम केमिकल इक्वेशन और इक्वेशन बैलेंसिंग वगैरह के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और अब हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में सीखने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा भयानक और ख़तरनाक किस्म का नाम लगता है, बहुत लगता है कि कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और जो कि रिलेशनशिप जाहिर करता है दो रिएक्टेंट्स के दरमियान और के प्रोडक्ट्स के दरमियान। तो ये डेफिनेशन मैंने विकिपीडिया से ली कि स्टोइकियोमेट्री दरअसल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक ताल्लुक़ है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है जो कि बैलेंस्ड इक्वेशन के बाद होता है। सही, इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे और हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो बात हो रही है वो बात हो रही है उस सूरत में कि जब आपकी जो केमिकल इक्वेशन आपने लिखी है वो बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड इक्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है और इक्वेशन बैलेंसिंग अभी हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और स्टोइकियोमेट्री के एक प्रॉब्लम को देखेंगे कि हमें इसे क्या करना है। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास आयरन ऑक्साइड Fe2O3 है जिसमें के आयरन के 2 और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल एटम्स हैं और उसके साथ एक एल्यूमिनियम है। और इस रिएक्शन के नतीजे में मेरे पास जो चीज़ बन रही है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। तो अब सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूंगा। तो यहाँ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आयरन एटम्स हैं ये Fe2O3 में, और दूसरी तरफ मेरे पास एक आयरन एटम है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा सीधे सीधा 2 से। ये इसे मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से। उसके बाद मेरे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर मेरे पास 3 ऑक्सीजन एटम। चलिए, उसके बाद यहाँ आया एल्यूमिनियम पे। यहाँ पर मेरे पास एक एल्यूमिनियम एटम है, लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में मेरे पास 2 हैं, तो लिहाजा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यूँ मैंने अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। चेक कर लीजिए कि दोनों तरफ जो है ये यहाँ पर भी 2 आयरन हैं, दूसरी तरफ भी 2 आयरन हैं और दूसरी तरफ ये 3 हैं, यहाँ पर भी 3 है, एल्यूमिनियम भी 2 है और ये भी 2 हैं। तो अब ये इक्वेशन मेरे पास बैलेंस हो गई और अब मैं जाऊंगा स्टोइकियोमेट्री में। अब इसमें यह है कि मुझे कुछ सब्सटेंसेस के x ग्राम्स मिलें तो उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या कितनी क्वांटिटी मुझे दूसरे रिएक्टेंट्स की चाहिए होगी। तो अब फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास इस Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड के 85 ग्राम्स हैं। अब ये स्टोइकियोमेट्री शुरू हो चुकी है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ मेरे पास एल्यूमिनियम के कितनी क्वांटिटी, कितने ग्राम्स चाहिए होंगे कि जो इस आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकें वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो यहाँ मुझे सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि मोल्स में इनकी कितनी कितनी क्वांटिटी ये है, यानी 85 ग्राम्स ऑफ आयरन ऑक्साइड जो है वो कितने मोल बनेगा और फिर उसे कितना रिएक्शन करना होगा। यहाँ तो एक बात स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ रही है कि अगर मेरे पास 1 मोल आयरन ऑक्साइड है तो उसके लिए मुझे 2 मोल एल्यूमिनियम के चाहिए हैं। लेकिन सब उसके लिए अब मुझे ये मालूम करना होगा कि मैं ये जो 85 ग्राम्स लिखा हुआ है इसका मोल में मेरे पास क्या मतलब है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास मालूम करूंगा इन ग्राम्स। तो मैं आता हूं आयरन पे। तो आयरन Fe2O3, तो सबसे पहले आयरन पे आते हैं। आयरन का यहाँ पर आप देखिए कि एटॉमिक मास जो है ये जनाब अली ये 55.85, ये इसका एवरेज आउट एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट है। तो यहाँ मैं अस्यूम करता हूँ कि ये 56 है और ये कोई ऐसा आयरन एटम है जिसमें कि टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के जो तादाद है वो 56 है। और दूसरी तरफ मेरे पास ये ऑक्सीजन है, इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल आसान 16 है। तो आयरन 56 का मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल में मेरे पास 2 आयरन एटम है, तो 2 टाइम्स 56 प्लस ऑक्सीजन के 3 है तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 16। तो
जिसे हम अपने जहनों में भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है तो मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। तो 2 टाइम्स 56 कितना हुआ, सॉरी 2 टाइम्स 56 कितना हुआ, ये हुआ 112 प्लस 3 टाइम्स 16 ये हुआ 48 और ये हो गया टोटल 160। सही है, चलिए देखिए 48 प्लस 112 160। ओके, तो जनाब अब हम चले, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल का जो मास है एटॉमिक मास यूनिट्स में वो है 160 एटॉमिक मास यूनिट्स। सही, लेकिन मुझे ये मोल में चाहिए यानी ग्राम्स में। तो एक मोल आयरन ऑक्साइड का कितना होगा, वो होगा जनाब Fe2O3 का ये होगा 160 ग्राम्स। एवोगाड्रोस नंबर याद कीजिए 6.02 × 10⁻23। और ये पूरा का पूरा इस एक मॉलिक्यूल का, अब मेरे पास यहाँ पर 85 ग्राम्स है, तो 85 ग्राम्स में कितने मोल होंगे, ये होंगे जनाब 85 डिवाइडेड बाय 160। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 85 डिवाइडेड बाय 160, तो ये कितने 5.531 यानी कि 0.53 मोल्स ऑफ Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड के मेरे पास इस वक्त जो 85 ग्राम्स हैं वो दरअसल 0.53 मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड हैं। ये पूरा मोल भी नहीं है। अब ये देखिए ये 0.53 है, और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि हर एक मॉलिक्यूल आयरन ऑक्साइड का जब रिएक्ट करेगा तो वो 2 एल्यूमिनियम एटम्स के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये मेरे पास Fe2 के ये हो गए, तो इसको अगर मैं चाहूँ ये पूरा का पूरा रिएक्ट करे एल्यूमिनियम के साथ तो मुझे कितना उसका ट्वाइस चाहिए होगा, यानी 1.06 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए होंगे मुझे। सही, तो अब देखते हैं हम फिर एक बार फिर, तो ये 1:2 का रेशो बन रहा है। तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि 1.06 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है इसमें कितने ग्राम्स होंगे। तो मैं एक बार फिर ये मालूम करूंगा कि एल्यूमिनियम जो है इसके एक मोल में इसके कितने ग्राम्स होंगे। तो मैं पहले गया एल्यूमिनियम पे, ये जनाब में आया यहाँ, ये एल्यूमिनियम जो है ये है 26.98 यानी मैं इसको अप्रॉक्सीमेट करके 27 मान सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक जो एटम है वो 27 एटॉमिक मास यूनिट्स का है और इसका एक मोल जो है वो 27 ग्राम्स का होगा। तो एक 1 मोल ऑफ एक एटम एल्युमिनियम का 27 एटॉमिक मास यूनिट्स होगा और एक मोल इसका जो है वो होगा 27 ग्राम्स। तो 1.06 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम का वेट ग्राम्स में कितना होगा। तो मैं इसको 1.06 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ये बनेंगे 1.06 इंटू 27 ग्राम्स, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1.06 इंटू 27, ये हो गया जनाब मेरे पास 28.62। तो ये होंगे मेरे पास 28.62, यानी अगर मेरे पास 85 ग्राम्स ऑफ आयरन ऑक्साइड है और तो मुझे उससे रिएक्ट करवाने के लिए मुझे चाहिए होगा 28.62 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो इस तरह ये बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो इन रिलेशन होंगी और बिल्कुल सही होंगी। तो इस बारे में अभी हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मेरे पास एल्यूमिनियम की क्वांटिटी इतनी नहीं होती, कुछ कम होती जितनी कि अभी यहाँ लिखे, तो क्या होता, तो ये जो पूरा का पूरा आयरन ऑक्साइड है वो इस्तेमाल होने के बाद कुछ एल्यूमिनियम बचता। उस सूरत में हम कहते हैं कि जी ये जो एल्यूमिनियम है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और इसी तरीके से अगर ये आयरन 85 ग्राम से कम होता उसके रेशो के हिसाब से तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होता। बहरहाल ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस पर हम डिटेल से एक एग्जांपल भी करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बस एक बात ध्यान में रखिएगा, अगली वीडियो जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में होगी। थैंक यू।